ओम शांति। आत्म अभिमानी और देही अभिमानी में अंतर। बाबा अक्सर हमें साकार मुरलियों में और अव्यक्त मुरलियों में ये बातें बताते हैं कि बच्चे, कब कब तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है और कब कब देही अभिमानी बनना है, और ये विधि पूर्वक भी हमें समझाते। कई लोग आत्म अभिमानी और देही अभिमानी का अंतर नहीं जानते और दोनों को एक ही समझ बैठते हैं। दोनों का सही अर्थ क्या है, आज कुछ परमात्म वाक्यों पर हम नजर डालेंगे कि बाबा कब कब आत्म अभिमानी बनने के लिए कहते और कब हमें देही अभिमानी बनने के लिए कहते। जब भी कोई बात थियोरेटिकली क्लियर हो जाती है तो उसे प्रैक्टिकली करने में भी सहज रहता है, और अगर हम एक एक महावाक्य गहराई से सोचें, समझें और उसका मंथन करें तो सहज ही हमें समझ आ जाता है कि कब कब हमें आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना है और कब कब देही अभिमानी बनना है। पहला है आत्म अभिमानी, दूसरा है देही अभिमानी। जिस समय हम योग में बैठते हैं तो उस समय इस देह को भूल जाते हैं, देह की विस्मृत हो जाते हैं। खुद को आत्मा समझकर बैठना, सिर्फ आत्मा को ही विजुअलाइज करना, उसे कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना। दूसरा है देही अभिमानी। इसका मतलब है जब हम कर्म में आते हैं तब हम देह अर्थात शरीर, देह की कर्मेंद्रियों का प्रयोग करते हैं, जैसे आंखों द्वारा, कानों द्वारा, मुख द्वारा, हाथों द्वारा, पैरों द्वारा। लेकिन देही अभिमानी अर्थात देह की कर्मेंद्रियों का प्रयोग करना मालिक बन करके। जब हम मालिकपन से अपनी कर्मेंद्रियों से काम लेते हैं तो ये ज्ञात रहना चाहिए कि मैं मालिक आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों से कार्य कर रही हूँ। इसे ही कहा जाता है देही अभिमानी स्थिति में स्थित होना। आज मैंने कुछ अव्यक्त महावाक्यों से मंथन करके ये निकाला है कि कब कब बाबा हमें देही अभिमानी बनने को कहते और कब कब आत्म अभिमानी। पहला है 6/2/1969। बाबा कहते देही अभिमानी बनना है तो देह अभिमान छोड़ने के लिए माया का सामना करना पड़ेगा। सामना करने में रुकावट कौन सी आएगी? कामना। कामना ही सामना करने में रुकावट डालती है। फिर है 15/2/1969। बच्चे, देही अभिमानी बनना है तो अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। परंतु देह अभिमान स्वधर्म को भुला देता है और मेरा स्वधर्म है आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। फिर है 18/1/1969। अव्यक्त वतन से प्राप्ति संदेश। बाबा ने कहा, बच्चों, अभी पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंत में एकदम स्थिर हो जाएंगे। कोई भी हलचल ना तन में ना मन में रहेगी। इसी को देही अभिमानी स्थिति कहते हैं। अभी सब देही अभिमानी होने का पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर है 6/7/1969। बाबा कहते खुद को आंतरिक ऐसे श्रृंगारना है जैसे जेवर ऐसा पहनना है जो लोग पसंद भी हो और दिल पसंद भी हो, अर्थात आत्म अभिमानी बन याद की यात्रा में आंतरिक श्रृंगार करते रहो। देही अभिमानी बन एक एक कर्मेंद्रियों को श्रृंगारते रहो। हर कर्तव्य से देवी गुणों का शो हो। इस पे हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। बाबा ने कहा, याद की यात्रा में आंतरिक श्रृंगार करो कि मैं कौन हूँ। अपने श्रृंगार, अपने गुणों को याद करना, ये हो गया आत्मिक श्रृंगार। फिर है एक एक कर्मेंद्रियों को श्रृंगारते रहो। आज माया रावण ने हमारी एक एक कर्मेंद्रियों का श्रृंगार बिगाड़ दिया है। इसे भी हमें योग द्वारा
श्रृंगार करना है, देवी गुणों का शो करना है, आसुरी गुणों का शो नहीं करना है। फिर है 18/9/1969, देह अभिमान से देही अभिमानी में कैसे स्थित हों? बाबा बोले, देह अभिमान में आने का कारण है देह का आकर्षण। जैसे चुंबक लोहे की तरफ खुद आकर्षित होती है तो लोहा और चुंबक ते हैं, और अगर दोनों को आकर्षण से बचाना है तो बीच में कुछ ऐसी चीज रखते हैं जो दोनों एक दूसरे की तरफ ना खींचे। ऐसे ही जब खुद को आत्मा समझ कर्मेंद्रियों से कार्य लेते हो तो वह आकर्षण में नहीं जाती। इसे कहते हैं देही अभिमानी बनना, देह के सर्व आकर्षणों से परे। महावाक्यों में बाबा ने हमें स्वमान भी दिया है कि मैं आकर्षण मुक्त आत्मा हूँ। है 17/11/1969, बाबा ने कई बच्चों का देह अभिमान पूछा कि क्यों नहीं टूटता, क्या कारण है। ये देह रूपी चोला टाइट होगा, अर्थात चोला तंग होगा तो भी सहज नहीं उतरेगा। संस्कारों में अगर ये देह रूपी वस्त्र चिपका हुआ है तो तंग है, टाइट है, तो जब चोला ढीला होता तो क्या होता। बाबा पूछ रहे हैं कि अगर चोला टाइट होता तभी तो नहीं उतर पाता, और अगर देह रूपी चोला ढीला होता, संस्कारों को हम अपने वश कर पाते तो ये चोला सहज ही उतर जाता। तो बाबा आगे कहते हैं, इसी प्रकार अपने संस्कार स्वभाव परिवर्तन करो। अगर टाइटनेस होगी तो हल्का महसूस नहीं कर सकेंगे। ये तो थे देही अभिमानी में स्थित होने के लिए क्या क्या बाबा ने हमें मुख्य पॉइंट्स बताए। अब आत्म अभिमानी कब कब बनने को बोला। 13/3/1969, बाबा ने कहा, बच्चे आत्म अभिमानी हो, याद की यात्रा में बैठो। याद की यात्रा में बैठे हुए गुण स्वरूप होकर बैठो। पहला है प्रेम स्वरूप और दूसरा है शक्ति स्वरूप। फिर बाबा ने 20/3/1969 को बोला, बाबा कहते, किस स्मृति में बैठे हो, व्यक्त देश में या अव्यक्त देश में, आत्म अभिमानी हो बैठो। फिर बाबा ने कहा 23/7/1969 में, आत्म अभिमानी अर्थात बाप की याद जब अपने को आत्मा बिंदु समझ आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप को याद करते हो तो न्यारेपन का अनुभव होता है, आत्मा का वास्तविक गुण भी अनुभव होगा। और इसके लिए भी हम सोमान ले सकते हैं, मैं न्यारी और परमात्म प्यारी आत्मा हूँ। ये कुछ ही पॉइंट्स 1969 की अव्यक्त महावाक्यों में से चुनकर निकाले गए हैं। अगर हम पूरे साल की मुरलियाँ पढ़ें साकार बाबा की, तो उसमें से भी हम कई पॉइंट्स ऐसे निकाल सकते हैं। बस हमें मंथन करना होगा, गहराई करनी होगी। बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे तरीके से बाबा हमें सहज विधि से समझाते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो और आत्म अभिमानी बनो। अच्छा जी, ओम शांति।